बुधवार तड़के दिग्गज कारोबारी और देश के दूसरे रईस शख्स गौतम अडानी और देश की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस को लेकर खबर आई, जिसने ऐसा धमाल मचाया कि पेटीएम में 5% का अपर सर्किट लग गया। रिपोर्ट्स के आधार पर जानकारी आई कि अडानी पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस में हिस्सेदारी खरीदने के साथ डिजिटल पेमेंट सेक्टर में सबको पटखनी देने की तैयारी में है। ऐसे में अगर ये डील फाइनल होती है तो गूगल पे, फोन पे, जियो फाइनेंशियल सबकी नींदें उड़ने वाली है, क्योंकि अडानी का ट्रैक रिकॉर्ड काफी बढ़िया रहा है। वो जिस कारोबार में हाथ लगाते हैं उसे सफलता की बुलंदियों तक पहुंचाए बिना नहीं छोड़ते हैं। हालांकि बाद में इसको लेकर कंपनी का आधिकारिक बयान भी सामने आ गया। चलिए वीडियो में क्या थी खबर और क्या कहा अडानी ग्रुप और पेटीएम ने, जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज तक। बुधवार को टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट छपी कि अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, इंफ्रा, एफएमसीजी के बाद अब डिजिटल पेमेंट सेक्टर में एंट्री के लिए देश की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस में हिस्सेदारी खरीदने पर विचार कर रहे हैं। इस सिलसिले में पेटीएम के फाउंडर और सीईओ विजय शेखर शर्मा ने मंगलवार को अहमदाबाद में अडानी के ऑफिस में उनसे मुलाकात की है और दोनों इस डील की बारीकियों पर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि बाद में पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस ने इन रिपोर्टों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। कंपनी ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि हम साफ करते हैं कि ये खबरें महज अटकलबाजी है और कंपनी इस संबंध में किसी भी चर्चा में शामिल नहीं है। कंपनी ने कहा कि वे हमेशा सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स 2015 के तहत अपने दायित्वों का पालन करते हुए जरूरी खुलासे करते रहे हैं और करते रहेंगे। हालांकि अडानी ग्रुप के हिस्सेदारी खरीदने की अटकलों के बीच पेटीएम के शेयरों में 29 मई को 5% का अपर सर्किट लग गया और शेयर 359 रुपए 45 पैसे के स्तर पर पहुंच गए। इस साल की शुरुआत से अब तक कंपनी के शेयरों में करीब 44% की गिरावट आ चुकी है। बता दें, विजय शेखर शर्मा के पास 197 में 19% हिस्सेदारी है, जिसकी कीमत मंगलवार को पेटीएम के शेयर 342 रुपए प्रति शेयर के भाव के हिसाब से 4,218 करोड़ रुपए है। शर्मा के पास पेटीएम में सीधे 9% हिस्सेदारी है और एक विदेशी फर्म रेजिलिएंट एसेट मैनेजमेंट के जरिए 10% हिस्सेदारी है। 197 स्टॉक एक्सचेंजों को उसने बताया कि शर्मा और रेजिलिएंट दोनों ही पब्लिक शेयर होल्डर के रूप में लिस्टेड है। इसके अलावा 197 के दूसरे इंपॉर्टेंट शेयर होल्डर्स में प्राइवेट इक्विटी फंड सेफ पार्टनर्स के पास कंपनी की 15% हिस्सेदारी है। जैकमा के जरिए एंटविन नीदरलैंड्स के पास 10% और कंपनी के निदेशक के पास 9% है। दरअसल सेबी के गाइडलाइन के अनुसार अगर किसी खरीदार की टारगेट कंपनी में 25% से कम हिस्सेदारी है तो उसे कम से कम 26% हिस्सेदारी के लिए ओपन ऑफर देना होता है। खरीदार कंपनी की पूरी शेयर कैपिटल के लिए भी ओपन ऑफर दे सकता है। वहीं खबरें ये भी आई थी कि अडानी पेटीएम में निवेश के लिए वेस्ट एशिया के कुछ फंड से भी बातचीत कर रहे हैं। बता दें, पेटीएम की स्थापना विजय शेखर शर्मा ने 2007 में की थी। कंपनी 2021 में आईपीओ लाई थी, जो देश का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा आईपीओ है। अभी इसका मार्केट कैप करीब 22,000 करोड़ रुपए है। इस वक्त भारतीय रिजर्व बैंक के पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध लगाने के बाद से पेटीएम मुश्किलों में घिरा है। 197 ने रिचार्ज प्लेटफॉर्म के रूप में शुरुआत की थी। कंपनी ने अपना पेमेंट और मर्चेंट एक्वायरिंग बिजनेस पेटीएम पेमेंट्स बैंक यानी कि पीपीबीएल में ट्रांसफर कर दिया था, लेकिन आरबीआई ने हाल ही में पीपीबीएल की एक्टिविटीज पर रोक लगा दी थी। बता दें, आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड की कुछ एक्टिविटीज पर 15 मार्च से रोक लगा दी थी। तिमाही नतीजों की अगर बात करें तो मार्च तिमाही में पेटीएम का घाटा 550 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले साल समान तिमाही में उसे 169 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। बता दें, वहीं पिछले दिनों एफटी यानी कि फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट में ये जानकारी मिली कि अडानी ग्रुप यूपीआई डिजिटल पेमेंट के साथ ही क्रेडिट कार्ड सहित दूसरे ई कॉमर्स और पेमेंट कारोबार में एंट्री करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी इसके लिए लाइसेंस अप्लाई कर सकती है। साथ ही को ब्रांडेड अडानी क्रेडिट कार्ड के लिए पहले से की जा रही प्लानिंग को आखिरी रूप देने के लिए बैंकों से भी बातचीत चल रही है।
रिपोर्ट में बताया गया कि कंपनी भारत के तेजी से बढ़ते गवर्नमेंट सपोर्टेड पब्लिक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी कि ONDC के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के सेक्टर में काम करने के लिए चर्चा कर रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि अडानी ग्रुप अपने कंज्यूमर ऐप अडानी वन पर सेवाएं शुरू करेगा, जिसे 2022 में लॉन्च किया गया था, जब इन डेवलपमेंट्स को अंतिम रूप दिया जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया कि इसके माध्यम से कंपनी शुरुआत में गैस और बिजली ग्राहकों के साथ साथ अपने हवाई अड्डों पर यात्रियों सहित अपने बिजनेस के मौजूदा यूजर्स को टारगेट करेगी, क्योंकि यूजर्स को बिल पेमेंट्स के जरिए लॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे और फिर उन्हें ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज कर सकेंगे। फाइनेंशियल टाइम्स की खबर के मुताबिक बेंगलुरु से टेक एक्सपर्ट जयंत कोला ने कहा कि अडानी ग्रुप की तरफ से अगर इस पहल को आखिरी रूप दिया जाता है तो ये सर्विसेज अडानी के कंज्यूमर ऐप अडानी वन के जरिए उपलब्ध होगी, जिसे 2024 के आखिर में लॉन्च किया जाएगा, जो फ्लाइट और होटल बुकिंग जैसी यात्रा सेवाएं प्रोवाइड करेगा। बिज़नेस की लगातार यही कोशिश रहती है कि हम आपको लेटेस्ट खबरों से अपडेट कराते रहे, साथ ही जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उस पर भी आपको जानकारी देते रहे। उम्मीद है आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज़नेस।